हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिषेक चौहान, आपका जीसीपी साइंस क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहे हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो आज हम बताएंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हम उनके नाम ही बताएंगे। तो पहला है, जितने डायग्राम थे चित्र थे वो हम आपको बता चुके हैं पहली वाली वीडियो में। अब हम ऑलरेडी आपको थ्योरी वाले पार्टिकल बताएंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा गुरु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन। दूसरा गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। तीसरा द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। इसके बाद परागण, परागण के प्रकार कौन कौन से, स्वपरागण एंड परपरागण। और परपरागण। इसके लाभ और हानि, लाभ हानि, ठीक है। ये करना है स्वपरागण परपरागण। एक और आता है, एक और होता है जिसका नाम है सजातपुष्पी परागण, ठीक है। इसके बाद बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता के बाद अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, अनिषेक जलन, अनिषेक जनन। इसके बाद सत्यफल, सत्यफल, असत्यफल, असत्यफल या आभासी फल। आभासी फल। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, आर्तव चक्र, या रजोधर्म, या मासिक चक्र, मासिक चक्र। इसके बाद अपरा, अपरा के कार्य, अपरा के कार्य और हार्मोन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। अपरा अपरा के कार्य हो चुके हैं। इसके बाद निषेचन, वो निषेचन हो गया। इसके बाद प्रसव और प्रसव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जेडआईएफटी, जीआईएफटी, जेडआईएफटी, आईवीएफ, एमटीपी, सगवर्ता समापन, सगवर्ता समापन या चिकित्सीय सगवर्ता समापन। चिकित्सीय
से होता है समापन एमटीपी, ठीक है। इसके बाद परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, और एक इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है जिसका नाम है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट पर निबंध। ये 5 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। हिंदी एंड बायोलॉजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रोधक, कुछ बैरियर है, आईयूडी, उनके नाम आपको याद करना है। इसका नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ। ट्यूबैक्टोमी, वैसेक्टोमी, ट्यूबैक्टोमी, वैसेक्टोमी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ट्यूबैक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। इसके बाद मेंडलिज्म, मेंडलवाद, मेंडल के नियम, प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम, अपूर्ण प्रभावता का नियम, अपूर्ण प्रभावता के नियम के बाद सह प्रभावता, द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस में एक नियम है जिसका नियम है स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, अपव्यूह का नियम। इसके बाद सहजनता, और विनिमय, विनिमय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, 3 नंबर में आता है, ठीक है। और सहजनता, विनिमय, दोनों में अंतर। इसके बाद सहजनता एंड विनिमय में अंतर, क्रॉस एल्डर्स, संकर क्रॉस, संकर क्रॉस या टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। इसके बाद लिंग निर्धारण, किस किस में, मानव में ड्रोसोफिला, और मधुमक्खी। लिंग निर्धारण किसमें, मानव में, ड्रोसोफिला में और मधुमक्खी में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिंग निर्धारण के बाद मेंडलीय विकार, मेंडलीय विकार, मेंडलीय विकार में आ जाएंगे हमारे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया बढ़ांता, इसके बाद हीमोफीलिया बढ़ांता, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोनुरिया, कीटोन्यूरिया, थैलीसीमिया। इन दोनों में
बढ़ाता और हीमोफीलिया ये कैसे है? अलिंगी अप्रभावी रोग, और लिंगी अप्रभावी रोग है ये, लिंगी अप्रभावी रोग, वो भी कैसे? एक्स लिंगी अप्रभावी रोग है ये कैसे है तीनों? अलिंगी अप्रभावी रोग, अलिंगी अप्रभावी रोग, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या हो गए? मेंटली विकार। इसके बाद हमारे सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तीसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। याद रख सकते हैं, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 47 गुणसूत्र। क्रोमोसोम इसमें कितने होते हैं? 45 क्रोमोसोम। इसमें हमें कितने होते हैं? 47 क्रोमोसोम। लेकिन ये कैसा होता है? लिंगी गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है, ठीक है। और ये 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण, ये 21वें गुणसूत्र की एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र हो जाएगा। इसमें लिंगी गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र, ठीक है। वो आपको याद रख लेना, बचपन से करना है, अभी ऑलरेडी नाम याद रखो। तो ये हमारे ये 3 सिंड्रोम आपको याद रखना है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये मेंटली विकार, हीमोफीलिया, बढ़ाता, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया एंड थैलीसीमिया, ये अलिंगी अप्रभावी रोग हैं। ये लिंगी प्रभावी रोग है, एक्स लिंगी अप्रभावी रोग। इनमें से आपको ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़ाता एंड हीमोफीलिया, और ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, तो आपको याद रखना है। ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है, बस इतना नहीं है जितने कि ये है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद डीएनए और आरएनए में अंतर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना, ये बार्सन एंड क्रिक की डबल हेलिक्स संरचना, ये भी आ सकता है, ठीक है। द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित संरचना। इसके बाद आरएनए तथा उसके प्रकार, आरएनए तथा उसके प्रकार कौन कौन से हैं? प्रकार इसके आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। इसका चित्र डायग्राम याद रखना, टीआरएनए का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके बाद जीनोम उपयोग, इसके उपयोग याद करना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, FINGER प्रिंटिंग, उपयोग, कार्य, ये तीनों याद रखना है इसके, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उपयोग एंड कार्य। और एचजीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में ये हर साल आता ही है, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके बाद आनुवांशिक कोड, आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं खासकर। और ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कम से कम
3 या 6 नंबर तो आपको दे के ही जाएगा इसमें से, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कर दो फटाफट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। इसके बाद मानव विकास और डार्विनवाद, लैमार्कवाद आपको याद करना ही है। इसके बाद जीवन की उत्पत्ति, और मानव विकास का कार्यक्रम जैसे कि ड्रायोपिथिकस, इंपोर्टेंट देखो रामापिथिकस, या इसको भी छोड़ो, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हबिलस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, ठीक है, ज़्यादा ही ये आते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं है, देख लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखो प्रतिरक्षा, प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी में अंतर, प्रतिजन और प्रतिरक्षी में अंतर, सक्रिय प्रतिरक्षी, और निष्क्रिय प्रतिरक्षी में अंतर, निष्क्रिय प्रतिरक्षी में अंतर। यहीं से सक्रिय प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी से बाहर, सक्रिय प्रतिरक्षी एंड निष्क्रिय प्रतिरक्षी किसे कहते हैं याद रख सकते हैं। प्रतिजन किसे कहते हैं, प्रतिरक्षी किसे कहते हैं, ये भी याद रख सकते हो। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद टीकाकरण, बीमारी बता ही चुके हैं, बाकी की बीमारी आप याद कर लेना। टीकाकरण के बाद एलर्जी भी एक बीमारी है, वो भी याद कर लेना, ठीक है, वो हमने बता रहे हैं। इसके बाद आ जाओ अपने घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव, उत्पादों में सूक्ष्मजीव, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव जो भी है 5 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन है, ये आता है हर साल। इसके बाद RDT, या RDNA, किसे कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA, पुनर्योगज DNA, R से रिकॉम्बिनेंट DNA याद रखना। RDNA में R क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योगज। RDNA किसे कहते हैं, ये भी 3 नंबर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैव विविधता, इसकी शॉर्ट ले लो इसका फटाफट। जैव विविधता किसे कहते हैं, इसका जैव विविधता के प्रकार, कौन कौन से, आनुवांशिक और जाति विविधता, पारिस्थितिक विविधता, ठीक है, वो आप याद कर लेना अपने हिसाब से। इसके बाद आ जाओ स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्यस्थानीय संरक्षण, दोनों में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद
हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर, कीस्टोन, भाइथमल, प्राथमिक एंड द्वितीय, दोनों याद करनी है, ठीक है। और दोनों में अंतर, प्राथमिक भाइथमल और द्वितीय भाइथमल अंतर दोनों के। इसके बाद इंसुलिन, जीन थेरेपी, इंसुलिन जीन थेरेपी किसे कहते हैं। इसके बाद समष्टि, समष्टि 5 नंबर का क्वेश्चन ज्यादातर ही आता है। समष्टि के प्रकार जो भी हो आप याद कर लेना समष्टि से। इसके बाद माइकोराइजा, लाइकेन, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकीय, इंसुलिन जीन थेरेपी और बायोस्फीयर भाइथमल के प्रकार। बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी आ जाएगा इसमें। मान लो कि मानव कल्याण में औषधि का उपयोग एंड कृषि का उपयोग, ठीक है। तो और इसके बाद जो हम चित्र पढ़ा चुके हैं आपको, इतने इंपोर्टेंट है, ठीक है। और भी इंपोर्टेंट है बट हम इतना बता रहे हैं, आप इतना ही कंप्लीट कर पाएंगे जितना हमने आज लिखा है इसमें। तो ये सभी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं, अर्थात 3 नंबर में, ये 3 नंबर में या 5 नंबर क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं, ठीक है। आप इतना ही कंप्लीट कर लेना। खासकर इंसुलिन जीन थेरेपी समष्टि 5 नंबर में 3 नंबर में हर साल आता है। भाइथमल के प्रकार, प्राथमिक भाइथमल तथा द्वितीय भाइथमल, इन दोनों में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। कीस्टोन, बायोस्फीयर और इसके बाद हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, जहाँ एक ही स्थान पर अनेक जीवों के समूह का पाया जाना, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उनको हॉटस्पॉट बोलते हैं। संरक्षण 2 प्रकार के होते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, ये दोनों बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में अंतर, जैव विविधता तथा उसके प्रकार, जातीय जैव विविधता, आनुवांशिक जैव विविधता एंड पारिस्थितिकीय जैव विविधता। और जैव विविधता किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की, जो है आप सब लोग भी सब कुछ याद कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।